की उत्पत्ति ब्रह्मा जी ने की, तो हमने तुमने किसकी उत्पत्ति की है? अरे सृष्टि का संचार ब्रह्मा जी कर रहे हैं, पालन भगवान विष्णु कर रहे हैं, और भगवान शंकर संहार के देवता हैं। तो अभी तुम दुखी हो? बोले महाराज अब पता चला कि राजा दुखी प्रजा दुखी, जोगी को दुख दोना, और कहत कबीर सुनो भाई साधो, कि कौन घर दुख बिन सोना। लेकिन दुख के बिना कोई घर सोना नहीं है। लेकिन जिसने शिव की शरण ले ली है, जिसने भोलेनाथ की शरण ले ली है, जिसने शिव की शरण ले ली है, दुख उसके नजदीक आ ही नहीं सकता है। ये बताया है रुद्र संहिता के अंतर्गत। माताओं, शिव महापुराण में 7 संहिताएं। कल की जो कथा थी वो विद्येश्वर संहिता की कथा थी। आज की जो कथा है वो रुद्र संहिता, प्रथम सृष्टि खंड की कथा में आपको सुनाऊंगा। पहले श्लोक में वेद व्यास जी ने भगवान शिव जी का मंगलाचरण, चरणों का ध्यान किया, और कैसे हैं भगवान भोलेनाथ का स्वरूप और क्या कार्य है उनका, उसके बारे में बताया। प्रणाम किया पहले कि विश्वोद्भवस्ति विश्वोद्भव स्थिति लय, कि जो विश्व की उत्पत्ति स्थिति और लय आदि के एकमात्र कारण है। विश्वोद्भव स्थिति लय दिशु हेतुकम, गौरी पतिम विदधत त्वमनंत कीर्तिम, मायाश्रियं विगत मायमचिन्त्य रूपम, बोधास्वरूपममलं हि शिवं नमामि। क्या सुंदर वंदना की कि विश्वोद्भव स्थिति लय दिशु हेतुमेकम, यानी जो विश्व की उत्पत्ति स्थिति और लय आदि के एकमात्र कारण है, और गिरिराज कुमारी उसके पास है, तत्वज्ञ हैं जिनकी कीर्ति का कहीं अंत नहीं है, जो भोले बाबा माया के आश्रय होकर भी उससे अत्यंत दूर हैं, जिनका स्वरूप अचिंत्य है और जो बोध स्वरूप है तथा निर्विकार है। मैं उन भगवान शिव को प्रणाम करता हूं। ऐसा ध्यान किया। सज्जनों, हरि कथा प्रेमियों, माताओं, व्यास जी कहते हैं कि जगतः पितरम शंभु, भगवान भोलेनाथ को क्या कहा? कालिदासी ने भी एक श्लोक में लिखा था कि वागर्था विव संप्रक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। क्या है? शिव और पार्वती जगत के पितरों। सबके पितर कौन है? शिव और पार्वती। सीधा सब मैं नहीं कह रहा हूं, श्लोक कहते हैं कि जगतः पितरो वंदे। सबके पूर्वज कौन है? शिव और पार्वती, पार्वती परमेश्वर। ऐसे ही श्लोक में कहा गया है कि जगतः पितरम शंभु जगतो मातरम शिवाम
तत्पुत्रंच गृणाधीशम न त्वे तद्वर्णयामहे। जगत के पिता भगवान शिव, जगन माता कल्याणमयी पार्वती और उनके पुत्र गणेश जी को प्रातः काल जग करके जो नमस्कार करता है उनके घरों में विघ्न नहीं आते हैं। गणेश जी के नाम लेने से विघ्न दूर होते हैं। गणेश जी का दूसरा नाम क्या है? विनायक। विघ्नों का विनाश अगर होता है किसी से तो वो है शिवजी, शंकर भगवान का नाम, शंकर भगवान के पुत्र गणेश जी का नाम। इसलिए माताओं, आप लोग करते सब कुछ है पर थोड़ा ध्यान नहीं रखते। सबसे पहले जब घर में बच्चे का शादी होता है, बेटी की शादी होती है, तो नहीं विनायक की स्थापना करते हैं। पहले क्या करते हैं? नहीं करते। विनायक गणेश जी की स्थापना क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि हे मेरे परमेश्वर, कोई विघ्न ना आए, नातेदार आएंगे, रिश्तेदार आएंगे, सब लोग आएंगे, इसलिए कोई किसी के ऊपर विघ्न ना आए। मेरा छोरी छोरी पर के नाम पर कोई कलंक न लग जाए, कोई रास्ते में किसी की गाड़ी खराब ना हो जाए, सब लोग हमारे घर में राजी खुशी आए और सब लोग हमारे घर से राजी खुशी जाए। इसलिए तो रखते हैं। रखते ही नहीं रख, यहाँ तुम लोग रखते हैं ना, पहले विनायक रखते हैं, गणेश जी, गणपति रखते हैं पहले। तो उस समय तो हम ऐसे रखते हैं कि लोगों को इकट्ठा करते हैं, तो हृदय में रोज ही रखो ना शिव, पार्वती और गणेश जी को। प्रातः काल जब उठते हैं तो शिव जी, पार्वती और गणेश जी का नाम लो, क्योंकि शिव जी से हमारी उत्पत्ति हुई। माता पार्वती साक्षात प्रकृति है और गणेश हमारी कामनाओं को, इच्छाओं को पूरे करने वाले हैं। एकदा मुनियः सर्वे नैमिषारण्यवासिनः पप्रछुर्वर्या भक्त्या शूतं ते शूनकादया। सज्जनों, एक समय की बात है कि नैमिषारण्य में निवास करने वाले शौनक आदि सभी मुनियों ने उत्तम भक्ति भाव के साथ सूत जी से पूछा कि महाराज, हे गुरु महाराज,